सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब एक बेहद रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि वसुधा, जो हमेशा अपनी मासी और परिवार के लिए समर्पित रही है, अब चंद्रिका का साथ देने का फैसला करती है। चंद्रिका, जो अब तक हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचती आई है, अब एक बहुत बड़े और चुनौतीपूर्ण इम्तिहान का सामना करने जा रही है। यह केवल एक सामान्य चुनौती नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं, संघर्ष और आत्मबल का गहरा मिश्रण देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ प्रभात की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। उसके ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। पूरे परिवार में चिंता का माहौल है और हर कोई प्रभात की सेहत को लेकर बेचैन नजर आ रहा है। चंद्रिका का मन और भी उलझन में है, क्योंकि वह जानती है कि इस चुनौती का समाधान केवल अपनी बहू की मदद से ही संभव है। इसी बीच चंद्रिका गुरुजी के पास जाती है और उनसे मार्गदर्शन लेती है। गुरुजी बताते हैं कि इस कठिन समय में उन्हें एक सख्त तपस्या करनी होगी, जिसमें बहू का साथ होना बेहद जरूरी है। यह तपस्या इतनी कठिन है कि इसमें भावनाओं, धैर्य और आत्मबल की कड़ी परीक्षा होगी। प्रसाद बनाने की यह प्रक्रिया केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह परिवार की एकता और आपसी आत्मीयता की भी कसौटी है। अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि चंद्रिका की इकलौती बहू दिव्या, जिसे वह हमेशा अपनी मददगार और प्रिय मानती रही है, इस चुनौती को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देती है। दिव्या का मानना है कि इस कार्य में उसका हस्तक्षेप जरूरी नहीं है और वह चंद्रिका की मदद करने से मना कर देती है। वह चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया में वसुधा ही चंद्रिका का साथ दे, ताकि तपस्या सफल हो और परिवार का भला हो सके। आने वाले ट्रैक में चंद्रिका मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि प्रभात की जान इस तपस्या और प्रयासों पर ही निर्भर है। इसी मजबूरी के चलते वह अंततः वसुधा की मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वसुधा और चंद्रिका मिलकर इस कठिन चुनौती और तपस्या को पूरा करने का संकल्प लेती हैं। यह तपस्या न केवल बेहद कठिन है, बल्कि इसमें भावनाओं का गहरा संघर्ष भी छिपा है। इस बीच देव भी अपनी मासी का पूरा साथ देता है। वह हर पल और हर कदम पर उनके साथ रहता है, उन्हें सहारा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चंद्रिका को किसी भी तरह का दुख या परेशानी न झेलनी पड़े। देव का यह समर्थन सिर्फ शारीरिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक सहारा भी है, जो चंद्रिका को और अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि चंद्रिका अब भी अपनी बेटी की मदद लेने से इनकार करती है। उनका अहंकार इतना गहरा हो चुका है कि वह किसी भी बाहरी सहायता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी देव लगातार उनका हौसला बढ़ाता रहता है और हर मुश्किल घड़ी में उन्हें आत्मविश्वास दिलाता है कि यह कार्य जरूर सफल होगा। आने वाले ट्रैक में वसुधा अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से इतना बेहतरीन भोग तैयार करती है कि पूरी तपस्या सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। वसुधा और देव की मदद से चंद्रिका बेहद खुश होती है, क्योंकि इसके चलते प्रभात की जान बच जाती है और उसका ऑपरेशन भी सफल हो जाता है। यह सफलता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि पूरे परिवार में भावनात्मक और आत्मिक संतुलन भी वापस ले आती है। फिलहाल प्रभात की सिर्फ एक ही शर्त है। वह चाहता है कि चंद्रिका वसुधा और देव को स्वीकार करें और उन्हें घर वापस ले आएं। यह पल अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि चंद्रिका के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। चाहे मन में कड़वाहट हो या अहंकार, लेकिन वह अंततः वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने वाली है। आने वाले ट्रैक में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि वसुधा और चंद्रिका कैसे मिलकर इस कठिन तपस्या को पूरा करती हैं। देव का समर्थन किस तरह उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और प्रभात की जान बचाने के लिए परिवार में समर्पण और सहयोग की भावना कैसे काम करती है। हर दृश्य भावनाओं,
संघर्ष, समर्पण और आशा से भरपूर होने वाला है।